चलें। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हमारे पास जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बेसिकली चैप्टर 3 और 4 हमने खत्म करा है। और स्टूडेंट्स, उस टॉपिक में मैं आपकी प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि किस तरह हम टर्बो C++ पे प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसे कंपाइल करते हैं और फिर उसे रन करते हैं। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं। तो इसमें एक चीज ये स्टूडेंट्स, आज भी हम एक आध प्रोग्राम करेंगे और वो कौन सा प्रोग्राम करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं यहां पे गया और यहां पे मैंने करा न्यू करने के बाद स्टूडेंट्स मैं अपना प्रोग्राम राइट करूंगा। और सबसे पहले सर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव तो बताएं कि प्रोग्राम किस चीज का प्रोग्राम बनाना है। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको कैलकुलेटर बनाना सिखाया, मैंने आपको रिजल्ट मार्कशीट बनाना सिखाया। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ग्रुप पे लेक्चर मौजूद है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, सर हमें जो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। अच्छा पूछो जल्दी से। सर न्यू पेज मतलब कैसे लाते हैं, मतलब जैसे आपने प्रोग्राम एक लिख लिया तो नेक्स्ट पेज आपको चाहिए हो, तो वो अच्छा पूछ रही थी मैं आपसे। ये देखो बेटा, प्रोग्राम लिखने के बाद ऊपर आप फाइल पे आएंगी ना, ये रहा न्यू। ठीक ओके। है, न्यू पे क्लिक ठीक करोगी, है, आपके पास न्यू पेज आ जाएगा बेटा। सही, ठीक है। मैं अभी आपको दोबारा भी ओके करके सर। दिखा दूंगा जब दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ओके। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूं। कमेंट का मतलब कि सिर्फ आपको नजर आएगा, कंपाइलर जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, मतलब सवाल ये है कि राइट अ प्रोग्राम to calculate the area of circle। भाई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो सर्कल के एरिया को कैलकुलेट कर ले। अब सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करने का। बहरहाल सर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें क्या देखना है सर, ऑब्जेक्ट मिलते ही हम दो तीन चीजें सोच लेते हैं। सर क्या चीजें ये है बच्चों, सबसे पहले हम अपने दिमाग में वो लेकर आए कि यार एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूले में जो जो चीजें स्टूडेंट्स आपके पास आ रही हैं उन सबको आपको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, डिक्लेयर कराना पड़ेगा। सर क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद दिलाते हैं बच्चों आपको। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया, मतलब हैश इंक्लूड stdio.h, इसी तरह हैश इंक्लूड conio.h, ये आपकी हो गई हेडर फाइल्स। उसके बाद आपने मेन फंक्शन लिखा void main, ये आपका मेन फंक्शन। फिर आपने करली ब्रैकेट लिखा और जो काम करना है बच्चों को करली ब्रैकेट के अंदर करना है। करली ब्रैकेट ओपन करते ही स्टूडेंट्स आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। सर कौन से वेरिएबल्स को, यार एरिया ऑफ सर्कल में जो जो यूज होंगे ना उन वेरिएबल्स को। अच्छा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसकी डेटा टाइप के साथ। हर प्रोग्राम में ये बात बताता हूं बेटा, याद रखिएगा कि जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे उसकी डेटा टाइप के साथ उसको डिक्लेयर करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा फ्लोट। सर फ्लोट क्यों लिख रहे हैं बेटा, फ्लोट एक डेटा टाइप है। सर आप तो इंटीजर लेते थे, हाँ बेटा इंटीजर लेते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पता है पॉइंट की वैल्यूज में आंसर आ सकता है, पॉइंट की वैल्यूज में आंसर आ सकता है, तो सर इसीलिए हम डेटा टाइप जो है वो क्या ले रहे हैं, फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा, सी आर और पाई की वैल्यू सर इक्वल होती है किसके, आपको पता है 3.142 के, 3.142। ठीक है, ये आपने लगाया टर्मिनेटर। देखा तीन वेरिएबल लिए बच्चों हमने, एक लिया पाई, एक लिया आर और एक लिया सर्कल का सी। तो आपके फॉर्मूले में यही सब होता है कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सही है। तो आपने ये सारी चीजें ले ली। उसके बाद आपने एक प्रिंट एफ का स्टेटमेंट दिया। प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में यूजर
को आप ये वैल्यू शो कराएं कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। बच्चों आप लोगों को एक बात पता होगी कि सर ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है किस पे, रेडियस पे। किस पे डिपेंड कर रहा होता है स्टूडेंट्स, रेडियस पे। जैसे पाई आर स्क्वायर, सर पाई तो हो गया कांस्टेंट, अब आर ही बचा, तो आर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सर्कल का एरिया कितना है ना। फिजिक्स में आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा बच्चों। अच्छा, प्रिंट एफ यानी ये स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट होकर सामने आ जाएगी। अब क्योंकि आप यूजर से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो आपने स्टेटमेंट लगाई, फंक्शन लगाया स्कैन एफ। तो स्कैन एफ के फंक्शन में बच्चों हम डेटा टाइप को देखते हुए काम करते हैं। डेटा टाइप यूज हो रही है सर फ्लोट। क्या यूज हो रही है, फ्लोट। तो फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है बच्चों, वो होता है परसेंट एफ। क्या होता है स्टूडेंट्स, परसेंट एफ, कॉमा, और फिर लगाते हैं हम एड्रेस ऑपरेटर, ये रहा इन परसेंट। और ये किस में स्टोर करवानी है सर, ये आर में स्टोर करानी है, आर ये वेरिएबल में। सही है, 2 लाइंस हो गई। अब आ जाओ एंटर। उसके बाद आपने लगाया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, अरे बच्चों सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ब्रैकेट पाई मल्टीप्लाई आर ब्रैकेट, ये रहा। ये पूरा क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है C इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सही है, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया भाई। अच्छा भाई, फॉर्मूला लगाने के बाद स्टूडेंट्स आपने एक और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी। प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट डी, मतलब जो भी वैल्यू यूजर, परसेंट डी नहीं परसेंट एफ, मतलब जो भी वैल्यू इंसर्ट करे वो उसमें आ जाए और वो स्टोर हो जाए कौन सा वेरिएबल में, सी में। क्योंकि फॉर्मूला देखें आप सी इक्वल टू है। अच्छा भाई, ये करने के बाद स्टूडेंट आपने लिखा गेट सी एच। गेट सी एच का फंक्शन क्यों लिखते हैं, ताकि आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखें स्टूडेंट्स। आउटपुट स्क्रीन को क्या करें, होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने कंपाइल करा। ये रहा कंपाइल, ऑल्टर F9 से भी कर सकते हैं। कंपाइल में स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके प्रोग्राम में 0 एरर और 0 वार्निंग है। आपने एंटर करा और कंट्रोल F9 करके रन करा। कंट्रोल F9 भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। जब आपने रन करा स्टूडेंट्स, आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस की वैल्यू को एंटर करें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 56। 56 लिखने के बाद जब मैंने एंटर करा स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं आपके पास एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू आ रही है 9853 पॉइंट समथिंग। तो जितना रेडियस आप इनपुट करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही आपका एरिया ऑफ सर्कल आएगा। अच्छा एक बात स्टूडेंट्स, जब आप जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं CLR SCR, जिससे आपकी स्क्रीन जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे दोबारा ऑल्टर F9 करा, ओके, अब कंट्रोल F9 करो, सिर्फ आपके पास एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस आ रहा है। तो जितना रेडियस करोगे एंटर, उतना ही आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आएगा। अब इसी तरह मेरे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपके पास चीजें हैं, ये आपके पास है बेटा हेडर फाइल्स। क्या है, हेडर फाइल्स। कमेंट करके मैं लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को याद रहे कि क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह सर ये वॉइड मेन क्या है आपके पास, मेन फंक्शन होता है बेटा, मेन फंक्शन। इसी तरह बेटा ये क्या होता है, फ्लोट। सर ये वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन है, तो आप यहाँ पे याद रखें इनिशियलाइज द वेरिएबल। और वेरिएबल बेटा कभी भी डेटा टाइप के बगैर इंसर्ट नहीं होता। और ये CLR SCR क्या है सर, बेटा ये होता है क्लियर द स्क्रीन के लिए, क्लियर द स्क्रीन के लिए। इसी तरह सर ये क्या है, प्रिंट एफ। बेटा ये प्रिंट एफ का फंक्शन तो पता ही है आपको, आउटपुट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आउटपुट लाने के लिए होता है। इसी तरह सर स्कैन एफ, सर यूजर से वैल्यू लेने के लिए।
टेकन फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से वैल्यू ली। और बाकी ये गेट सी एच, अच्छा ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला। इसी तरह सर ये गेट सी एच क्या है बेटा, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। तो बताओ बच्चों, कुछ समझ आया प्रोग्राम? जी सर समझ आ गया। ठीक है, यस सर समझ आ गया। ठीक है। करो तुम लोग। अच्छा बच्चों, अगर मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करूं, प्रोग्राम को थोड़ा सा क्या करूं बच्चों, चेंज करूं, मुझे एरिया, पहले मैं इसको सेव करा देता हूं, सेव करना भी सीख लो। फाइल में गए और यहाँ पे कर दिया सेव। सेव में लिखा हुआ है .cpp, तुम लोगों ने पीपी को क्लोज करना है और यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ सर्कल। सर जी ये क्या जरूरी होता है? जैसे आपने पीपी रिमूव किया तो ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर हाँ, सेव नहीं हो मैं आपको सकता। बता देता हूँ, हम सी प्रोग्राम सेव कर रहे हैं तो एक्सटेंशन आएगी .c। अगर हम C++ का प्रोग्राम सेव कर रहे होते तो एक्सटेंशन आती .cpp। ठीक है, सही तो है। ये आपका ओके। आपने ओके करा और ये आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया। अब सबा मुझसे ये पूछ रही थी कि सर न्यू स्क्रीन कैसे आती है, तो बेटा आपने यहाँ पे गए, आप नहीं सर, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। जैसे फिर? आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे आपको जैसे एक पेज पूरा हो जाए तो नेक्स्ट पेज मतलब खुद ब खुद आ जाता है या लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है ना। देखो मैं फाइल में जाऊंगा, अभी फाइल में जाने के बाद मैं न्यू पे जाऊंगा तो देखो मेरे पास नेक्स्ट पेज तब आया। जी सर, ओके सर, ठीक आगे है, समझ सर। तो न्यू पे जाने से आता है। दूसरी बात, अगर आप ओपन में जाती हैं तो ओपन में आपके पास वो प्रोग्राम्स होंगे जो आपने पहले से सेव किए हुए हैं। जैसे मेरे पास ये देखो सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो सेव हुए हैं, ये सारे प्रोग्राम मेरे पास सेव हुए हैं। ठीक है, अच्छा Okay, इसी sir. तरह मेरे पास एक और प्रोग्राम है एरिया का, वो देखते हैं कौन सा एरिया का प्रोग्राम है। अच्छा वो भी यही है मेरे पास, बल्कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन हम इसको छोड़ते हैं और खुद से नया बनाते हैं। चलो अब तुम लोग मुझे एक एक स्टेप बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं प्रोग्राम बनाने में? ऑब्जेक्टिव लिखते हैं सर, मतलब कि आप जो उसका नहीं, ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग को समझाने के #, लिए, अच्छा चलो लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। वैसे वो तुम लोग को समझाने के लिए लिखा था मैंने, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव है आपके पास राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द circumference of सर्कल। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। चलो भाई, अब ऑब्जेक्टिव के बाद क्या लिखते हैं? पहला काम इंक्लूड, हाँ उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? हेडर फाइल। वेरी गुड, Header उसका नाम है हेडर फाइल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसी तरह एक और हेडर फाइल आपने इंक्लूड कराई conio.h, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा भाई, मेन फंक्शन, वेरी गुड, जबरदस्त, वॉइड मेन फंक्शन आ गया। और मेन फंक्शन ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट। हाँ गुड, ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, जल्दी बताओ? प्लॉट नहीं वो क्या करेंगे सर? printf नहीं प्रिंटफ से भी पहले एक और काम करते हैं। क्या? पहले उसको वो देना, बताना होता है सर कि क्या कर रहे हैं आप। वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल वो करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो अब हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा। अच्छा बताओ, ये वेरिएबल है, ये जो फ्लोट लिखा है वेरिएबल है या डेटा टाइप है? नहीं फ्लोट वेरिएबल सर, इनविजिबल वो है, पता नहीं, डेटा टाइप आई थिंक। बच्चों ये जो फ्लोट व्हाइट कलर का आ रहा है ये डेटा टाइप है। वो क्या नंबर है होते डेटा हैं। टाइप?
ठीक है, जी तो आपने लिखा फ्लोट और सरकमफेरेंस का लिख दिया सी कॉमा आर कॉमा और पाई की वैल्यू तो सर आपको इसमें भी चाहिए होगी 3.142। अच्छा, ये करने के बाद आपने अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लिखा CLRSCR। अच्छा भाई, उसके बाद क्या शो करवाएंगे यूजर को? printf प्रिंट एफ का स्टेटमेंट। कोई भी फंक्शन बच्चों आपको स्क्रीन पे जब शो करवाना है तो आपने प्रिंट एफ यूज करना होता है। प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये होता है और यहाँ पे भी वही काम करना है। आपने लिखा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये करने के बाद आपने लिया स्कैनएफ। और मतलब स्कैनएफ में बताओ फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लूंगा, %d या %f? %f लेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप क्या यूज कर रहा हूँ? फ्लोट। फ्लोट। अगर डेटा टाइप f इंटीजर यूज कर रहा होता तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लेता? d। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा %f और कॉमा, कॉमा लगाने के बाद क्या लगाते हैं बच्चों? एड्रेस ऑपरेटर। इस साइन को क्या कहते हैं? एड्रेस ऑपरेटर। और एड्रेस ऑपरेटर में आपने यहाँ पे लिख दिया r। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें लिखना होता है फॉर्मूला, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय r। ये हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। अब हमें एक और प्रिंटएफ की लाइन शो करवानी है, मतलब यूजर को द circumference is %f, और ये सरकमफेरेंस स्टोर किस में करवाना है? हमें सी में कराना है। सर क्यों आप डी क्यों नहीं आएगा? कहाँ पे? सी की जगह? नहीं, %f इसलिए आएगा, हमारे पास पॉइंट में आएगी ना वैल्यू बेटा। ओके, इस वजह से %f यूज कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो प्रिंट एफ के बाद स्टूडेंट्स बस आप अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट ch, और गेट ch क्या करता है? आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और उसके बाद स्टूडेंट आपने प्रोग्राम को क्लोज करा। उसके बाद आपने ये देखा कि भाई प्रोग्राम में कोई हमारे एरर शेरर तो नहीं है, तो इसके लिए आपने कंपाइल करा। कंपाइल करके आपने देखा तो आपके पास नो एरर और नो वार्निंग आ रही है, मतलब कोई एरर नहीं है। फिर आपने कहा यार इसको रन करके देखते हैं। जब रन करके देखा आपने, कंट्रोल F9 से भी कर सकते हैं, तो आपके पास यूजर कह रहा है, मतलब आ रहा है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल में आप कोई भी अब वैल्यूज को पुट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 12, तो 12 लिखने के बाद जब एंटर करूंगा तो मेरे पास सरकमफेरेंस कितना आ रहा है? 75 पॉइंट समथिंग। अब सवाल ये सर सर्कल के बराबर में 12 लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करा था। मतलब सर्कल लिखने के बाद मुझे \n लिखना था ताकि मेरे पास न्यू लाइन पे काम आ जाए। अब देखना मेरे पास एंटर द सर्कल होगा और देखो ये कर्सर मेरे पास न्यू लाइन पे आ गया। जैसे मैंने कोई वैल्यू एंटर करी स्टूडेंट्स रेडियस की, तो आप एंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो बताओ बेटा, क्या ये दोनों प्रोग्राम तुम लोग को कुछ समझ आया? जी सर। यस सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड। अब आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, आपने वो प्रोग्राम टर्बो C++ पे रन करना है। अगर नहीं तो एटलीस्ट खुद से पेंसिल कॉपी पे तो बना लेना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सर मैंने ये भी उतार लिया। अब इसी जैसा ही प्रोग्राम है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है बेटा, मतलब सवाल आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट the area of triangle, area of triangle। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा आप लोगों से? जी सर, कोशिश करेंगे। अरे बहुत आराम से हो जाएगा। सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। ओके सर। एटलीस्ट कोशिश करिएगा लाजमी, फिर जो मिस्टेक्स होगी कोई बात नहीं यार, दूर कर देंगे हम, ठीक है? ओके सर, हो जाएगा। बाकी एरर्स आएंगे तो हम बता देंगे। अच्छा सर, इसको कंप्यूटर में वो करना है? कंप्यूटर में रन कर लेना, अगर टर्बो C++ डाउनलोड हो जाए, नहीं तो कॉपी पेंसिल पे इस तरह का प्रोग्राम बना लेना एटलीस्ट।
अच्छा ओके 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 इंशाल्लाह मैं ट्राई करती हूँ। अल्लाह ओके हाफिज, सर टेक जी, केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।